दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 3 जुलाई 2021 दिन शनिवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से। कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ा तो यूपी में अगले सप्ताह खुलेंगे डिग्री कॉलेज और कोचिंग संस्थान। दोस्तों उधर उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त डीजीपी मुकुल गोयल ने संभाला कार्यभार। पूरे लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाना ही हमारी प्राथमिकता। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रा शैक्षिक ऋण के लिए 20 जुलाई तक करें आवेदन। तो उधर 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश में लगी पुलिस की टीम। दोस्तों आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। लखनऊ में देर रात मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर पर तलाशी लेने वाली रायबरेली पुलिस ने साजिश का सच सामने ला दिया है। रायबरेली में बीते सोमवार को शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज ने बड़ी साजिश के तहत खुद पर हमला किया था। और फ्लोरिडा में बिल्डिंग गिरने से हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 18। 145 अभी भी लापता। 24 घंटे राहत कार्य जारी। दोस्तों आपको बताते चले, फ्लोरिडा के समुद्र किनारे बसे सर्फसाइड शहर में 7 दिन पहले 12 मंजिला इमारत के ढहने से राहत कार्य अभी भी चल रहा है। अब तक यहाँ मरने वालों की संख्या 18 हो गई है तथा 45 लोग अब भी लापता हैं। इसरो के तीर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अधिग्रहण करेगी NSIL। DRDO के चीफ के शिवन ने दी ये जानकारी। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख शिवन ने शुक्रवार को बताया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तीर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अधिग्रहण करेगा। ये सैटेलाइट GS80-20, GS80-22 और GS80-24 हैं। इसरो द्वारा निर्मित इन सैटेलाइटों का मालिक और ऑपरेटर कंपनी होगी। उधर भारतीय सेना को आज मिले 12 स्वदेशी ब्रिजिंग सिस्टम सीमा पर हर बाधा से लड़ने में होगी मददगार। दोस्तों भारतीय सेना को आज स्वदेशी रूप से विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिल गया है। यानी अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी। ये शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम छोटी नदियों और नहरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से सेना की मददगार साबित होंगी। 10-10 मीटर के ये 12 ब्रिजिंग सिस्टम यानी छोटा पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं पर संचालन के लिए होगा। 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिलने के दौरान DRDO प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी और सेना प्रमुख MM नरवणे ने मौजूद रहे। बता दें कि इस सिस्टम को DRDO और L&T द्वारा डिजाइन किया गया है। दोस्तों देश में 4 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक दिन में 46,000 से ज्यादा के देश में कोरोना की दूसरी लहर थम रही है। इस बीच आज देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। देश में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। इनमें से सबसे ज्यादा 1,22,000 मौत महाराष्ट्र में हुई। बीते एक दिन की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। तो देश में कल वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे यानी UFO डे मनाया गया। जाने इस दिन से जुड़ी सभी जानकारी। देश भर में कल यानी 2 जुलाई 2021 को विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस मनाया जा रहा है, जिसे UAFO भी कहते हैं। दुनिया में बहुत से लोग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़न तस्करी भी कहते हैं। कई लोग इसके अस्तित्व में भरोसा रखते हैं, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। इसलिए अगर आज आपको कुछ लोग छतों पर टेलीस्कोप लगाए आसमान निहारते दिख जाएं तो चौंकिएगा मत। तो आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ा इतिहास, महत्व। और दरअसल विश्व UFO दिवस को जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस मनाया जाने लगा। धरती पर कई बार UFO देखे गए और वो मामले लोगों के बीच में विशेष रूप से छाए रहे हैं। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार व्यापक रूप से अज्ञात उड़न तस्करी जैसी चीजें आसमान में मडराती देखे जाने की बात मीडिया रिपोर्ट में बताई गई है। दरअसल 2 जुलाई को UFO डे मनाए जाने का लक्ष्य उनके अस्तित्व के बारे में जानने के लिए है। दोस्तों कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने हासिल की उपलब्धि। जमुई ग्राम पंचायत में 100% वैक्सीनेशन। शहडोल के जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि जमुई ग्राम पंचायत में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल किया है। यहाँ 1855 लाभार्थियों को टीके लगाए गए।
शहडोल जिले की 6 अन्य ग्राम पंचायतों बोरहर नगर पंचायत और धनपुरी नगर पालिका में भी 100% टीकाकरण हासिल किया है। दोस्तों, जुलाई पड़ेगी आपकी जेब पर भारी। आज से अमूल दूध, एलपीजी सिलेंडर महंगा, बैंक सर्विस चार्जेस भी बढ़ा। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की जेब पर जुलाई का महीना काफी भारी पड़ने वाला है। 1 जुलाई से अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं, एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है, वहीं बैंक का सर्विस चार्ज भी 1 जुलाई से बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में आम लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। कोरोना महामारी के चलते पहले ही अर्थव्यवस्था की गति मंद है। ऐसे में महंगाई ने आम लोगों के कंधों का भार बढ़ा दिया है। तो अगली बड़ी खबर इंडियन रेलवे से। रेलवे ने 50 नई ट्रेनों को चलाने का किया ऐलान। इन राज्यों को फायदा, देखें लिस्ट और टाइम टेबल। रेलवे के इस फैसले से कई राज्यों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री द्वारा जारी लिस्ट में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं। यानी इन राज्यों के रेल यात्रियों के लिए यात्रा के विकल्प बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 50 ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ट्रेनों की लिस्ट जारी की है। अपने ट्वीट में रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारतीय रेल अनेक विशेष ट्रेनों को पुनः आरंभ करने जा रही है। एक बार फिर से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तेज व सुरक्षित रेल सेवाएं तैयार हैं। तो पुनः आरंभ हो रही ट्रेनों की सूची यहाँ देखें। दोस्तों, जिनपिंग की दुनिया को धमकी, कहा चीन को धमकाने वालों के सिर कर दिए जाएंगे कलम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शताब्दी समारोह के मौके पर दिए गए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देशवासियों को चीन की तरक्की के लिए जहां शुभकामनाएं दी, वहीं विरोधियों के सिर काट देने की बात कही। थिएनआनमन चौक पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने देश के लोगों द्वारा बनाई गई एक नई दुनिया की सराहना की। उन्होंने अपने विरोधी देशों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि देश को धमकाने की कोशिश करने वाली विदेशी ताकतों के सिर काट दिए जाएंगे। उनका ये भाषण लाइव प्रसारित किया गया है। उधर कोरोना उत्पत्ति की जांच के लिए चीन पर बढ़ रहा दबाव, शताब्दी वर्ष समारोह का मजा हुआ किरकिरा। दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर बेशक यह समारोह किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच ये वायरस उत्पत्ति की जांच को लेकर फिर घिरता जा रहा है। दुनिया भर के देशों का जांच को पूरा करने के लिए उस पर दबाव पड़ रहा है। कोरोना वायरस के कथित लैब लीक का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। ये मामला पूरी दुनिया में बहस का विषय बन गया है और चीन इस मामले में फंसता नजर आ रहा है। दोस्तों, उधर उइगर मुसलमानों के मसले पर इमरान का दोहरा चरित्र आया सामने। चीन का किया समर्थन, जाने क्या है पूरा मामला। मालूम हो कि चीन के अशांत सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम जातीय समुदाय रहते हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई मुल्कों ने चीन पर सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों का दमन और उनके नरसंहार का आरोप लगाया है। यही नहीं, पश्चिमी मुल्कों ने मानवाधिकार समूहों से इस मसले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर इमरान ने चीनी पत्रकारों से कहा कि उनका मुल्क उइगर मुस्लिमों के मसले पर चीन के बयानों का समर्थन करता है। दोस्तों, आम के बाद अब लखनऊ में अमरूद की बागवानी पर मंडराया खतरा, निमेटोड ने किया हमला। प्रदूषण से लखनऊ की गोमती नदी में बढ़ रही जलीय पौधों की आक्रामक प्रजातियां संकट में, जैव विविधता। बीबीयू लखनऊ के शोध में पाया गया है कि जलकुंभी जैसी कई आक्रामक प्रजातियां तेजी से फैलकर झीलों और आर्द्र भूमि की देसी प्रजातियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। पानी में नाइट्रेट और फास्फेट के बढ़ते प्रदूषण के कारण आक्रामक प्रजातियां बढ़ रही हैं। पर आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने ढूंढा आंखों के फंगस संक्रमण के इलाज का कारगर तरीका। प्रोफेसर अर्चना चुग ने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लैब में एक पेप्टाइड तैयार किया गया। पेप्टाइड प्रोटीन का ही हिस्सा होता है। इसे नटामाइसिन के साथ मिलाया गया है। इसकी खासियत ये है, ये कोशिकाओं के अंदर खुद तो जाता ही है, साथ में मॉलिक्यूल्स भी लेकर जाता है। उधर यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू होंगे सर्टिफिकेट कोर्स, प्रशिक्षण के साथ मिलेगी नौकरी। हाई स्कूल या इंटर पास युवा जिनकी उम्र 14 से 35 वर्ष के बीच है, वे प्रशिक्षण में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए युवाओं को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के वेब पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पोर्टल पर ही ट्रेडों की जानकारी मिल जाएगी। कौशल विकास मिशन की ओर से 52 सेक्टरों में 634 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। 90 दिन से 180 दिन के कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद
पॉलिटेक्निक संस्थानों की ओर से युवाओं को नौकरी भी दिलाई जाएगी। दोस्तों, कल 2 जुलाई को बिकरू कांड का पूरा 1 साल पूरा हो गया है। ता जिंदगी नहीं भरेगा घाव, याद रहेगा वो खौफनाक मंजर। शहीदों की पहली बरसी पर बोले उनके परिजन। देश भर में सनसनी बने बिकरू कांड ने पूरे पुलिस सिस्टम को झकझोर दिया था। इसका सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ा जिनके अपने बलिदान हो गए थे। बेशक सरकार और पुलिस विभाग ने शहीद परिवारों के लिए संवेदनाओं और आर्थिक सहायता के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन वे घाव आज तक नहीं भरे जो उस रात मिले थे। 2 जुलाई की रात बिकरू में शहीद हुए हर पुलिसकर्मियों पर अपनों की जिम्मेदारी थी। किसी को पिता का फर्ज पूरा करना था तो किसी के कंधों पर बहन की डोली का फर्ज था, तो कोई माँ बाप का इकलौता सहारा था। घर वाले आज भी कहते हैं कि ये घाव ता जिंदगी नहीं भरेंगे, वो मंजर हमेशा याद रहेगा। गोलीबारी में तत्कालीन थाना प्रभारी बिठूर कौशलेंद्र प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे, सिपाही सिमूरत सिंह, अजय कुमार, अजय सिंह और होमगार्ड जयराम भी घायल हुए थे। दोस्तों, उधर हरियाणा में अजीबोगरीब शादी का मामला सामने आया। हरियाणा में कन्यादान की रस्म के दौरान वर वधू को भेंट किया बड़का पेड़। शादी का कार्ड छपाया था सैनिटाइजर की बोतल पर। शादी के लिए बुलावा देने के लिए परंपरागत कार्ड देने की बजाय सैनिटाइजर की बोतल पर नियमन प्रकाशित किया गया था और मिठाई की जगह मास्क देने के बाद स्वर्णकार पवन वर्मा व उनकी धर्मपत्नी पूनम वर्मा ने फेरों के बाद कन्यादान की रस्म के दौरान बेटी प्रियंका वर्मा व दामाद संजीव को बड़ के पेड़ भेंट किए। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार नया ऐलान करती जा रही है। 3.25 लाख करोड़ से यूपी का होगा कायाकाल। बैंकों ने ऋण वितरण के लिए खोला खजाना। कोरोना महामारी से प्रभावित उत्तर प्रदेश को उबारने के लिए बैंकों ने कमर कस ली है। ऋण वितरण को लेकर तैयार किए गए मास्टर प्लान में सभी बैंकों को लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत सभी बैंकों को चालू वित्तीय वर्ष में 3.25 लाख करोड़ ऋण के रूप में देने होंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी ने इस पर मोहर लगा दी है। दोस्तों, उधर ग्रामीण क्षेत्र में BSNL को टक्कर देगा BBNL। आसानी से मिल सकेगा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट का कनेक्शन देने में BSNL को अब BBNL से मुकाबला करना पड़ेगा। ग्रामीणों को ब्रॉडबैंड का कनेक्शन देने के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, गांव के जन सुविधा केंद्र में आवेदन करना होगा। तो उधर आधार कार्ड में पता अपडेट करने की ये सुविधा उदय ने की बंद, किराएदारों की परेशानी बढ़ी। आधार कार्ड जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय ने एक महत्वपूर्ण सेवा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। दरअसल प्राधिकरण ने आधार वैलिडेशन लेटर के जरिए आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की सुविधा को बंद कर दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण यानी उदय आधार कार्ड होल्डर्स को उनके आधार कार्ड को अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। हालांकि अभी वेबसाइट से आधार वैलिडेशन लेटर का ऑप्शन हटा दिया गया है। इस बाबत दैनिक जागरण ने जब ट्विटर के जरिए उदय से संपर्क किया तो प्राधिकरण ने कहा कि प्रिय रेजिडेंट एड्रेस वैलिडेशन लेटर की सुविधा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। उधर भारत में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी वेदांता। खनन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने 3 साल के दौरान भारत में $5 अरब यानी 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए निवेश का ऐलान किया है। इसके जरिए कंपनी देश में कच्चे तेल और एल्यूमिनियम उत्पाद क्षमता में 50% की बढ़ोतरी करेगी। उधर 71 जिलों में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा। कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, जाने सरकार ने क्या कहा। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 46,617 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,04,58,251 हो गया। वहीं एक दिन में संक्रमण से 853 लोगों की मौत भी हुई है। उधर रूस में एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में कोविड-19 से संबंधित मौतें दर्ज हुई। डेल्टा संस्करण को माना दोषी। दुनिया के सबसे बड़े देश में मामलों में वृद्धि के बीच रूस ने शुक्रवार को दैनिक COVID-19 से संबंधित मौत की एक रिकॉर्ड संख्या दर्ज की। इसके लिए अधिकारियों ने संक्रामक डेल्टा संस्करण को दोषी माना। सरकार के कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 679 लोगों की मौत हुई है, जो महामारी शुरू होने के बाद से अब तक एक दिन में सबसे अधिक है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 23,218 नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मॉस्को से
1893 शामिल हैं। रूसी राजधानी महामारी के दौरान प्रकोप का केंद्र रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों को फिर से तैयार करने के लिए मेहनत कर रहा है, ऐसा शहर के डिप्टी मेयर अनास्तासिया राकोवा ने कहा। दोस्तों, काला सागर में ब्रिटेन के युद्धपोत के साथ अमेरिकी टोह विमान, राष्ट्रपति पुतिन भड़के। ब्रिटेन के युद्धपोत के काला सागर में घुसने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह 23 जून को ब्रिटेन की उकसाने वाली कार्रवाई नियोजित थी। इस युद्धपोत के साथ एक अमेरिकी टोही विमान भी था। दोस्तों, उधर अमेरिका में भारत के राजदूत संधू व्हाइट हाउस के फेलो से मिले। द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय विकास पर हुई बात। आपको बताते चलें, कुछ महीनों पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने की तैयारी के बीच अमेरिका में भारत के शीर्ष राजनयिक ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में भारत की अमेरिका के साथ 5 प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा था कि जिन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समन्वय और बढ़ाने की जरूरत है, उनमें रणनीतिक, कोरोना, ICT, डिजिटल, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा हैं। तो अगली बड़ी खबर खेल जगत से। नए कोच और कप्तान के साथ भारतीय टीम ने श्रीलंका में की पहली प्रैक्टिस, जमकर बहाया पसीना। श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम ने अपनी पहली प्रैक्टिस शुक्रवार को की। BCCI ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के वार्म अप और फिर प्रैक्टिस की तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में स्पिनर युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के साथ तमाम युवा खिलाड़ी दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में नए कोच शिखर धवन इस दौरे पर कोच की भूमिका निभा रहे राहुल द्रविड़ के साथ चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष से। इजराइल ने आग के गुब्बारों के जवाब में गाजा पर किया हवाई हमला। इस हमले से किसी के हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के हथियार बनाने के इस परिसर को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। फिलिस्तीन से हुए 11 दिनों के युद्ध के समाप्त होने के बाद ये तीसरा मौका है जब इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाके में हवाई हमला किया है। इजराइल ने ये सभी जवाबी हमले तब किए जब इजराइल के कृषि सामुदायिक क्षेत्र पर हमास ने आग वाले गुब्बारों से हमला किया। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगस्त में 5.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी 2.5 गुना बढ़ी सैलरी। बैंक में मोटा एरियर भी आएगा। दोस्तों, 1 जुलाई 2021 पंजाब के 5.4 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। उनकी बेसिक सैलरी में करीब 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। उनके बैंक खाते में अगस्त से ज़्यादा सैलरी आएगी। साथ ही 4.5 साल का मोटा एरियर भी मिलेगा। बता दें कि पंजाब गवर्नमेंट ने बीते महीने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश मानते हुए इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया है। अब हिमाचल प्रदेश के करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। तो अगली बड़ी खबर शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में गिरावट थमी। RIL शेयर मार्केट की बदौलत निखरा बाजार। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 4 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर शुक्रवार को विराम लग गया। BSE सेंसेक्स 166 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक और HDFC में तेजी के साथ बाजार चढ़ा। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का मिजाज। किन राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, जाने दिल्ली NCR सहित उत्तर भारत में मौसम का हाल। दोस्तों, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां मानसून सक्रिय है, वहीं दिल्ली NCR में गर्मी से लोग परेशान हैं। बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली में गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी भी लू से राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी बारिश होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे हिस्से से इसके जोर पकड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में अब तक की बारिश जारी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तमिलनाडु में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कि रोज इसी तरह समाचारों का बुलेटिन मिलता रहे तो दोस्तों आप अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।